नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि जो लोग वो क्राइम कर रहे हैं उसे ना कोई देख सकता है ना उन्हें कोई कभी पकड़ सकता है। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि कानून के हाथ ही नहीं, कानून के हाथ, पैर, गर्दन, कानून का सब कुछ लंबा है। इसलिए कभी क्राइम ना करो। कैसे एक 50 साल के बाद एक खूनी को पकड़ा गया। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी अहमदनगर का पाथरडी के रांझनी करके एक जगह है, एक गाँव है। वहाँ पे शिवराम करके रहते थे, उर्फ सीताराम भताने, जिनकी उम्र आज 75 साल है। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही सज्जन, गले में भगवा गमछा, माथे पे भगवा टीका, और हमेशा किसी भी पूजा में या भगवान का जो भी कार्य रहेगा उसमें सबसे आगे। पूरा गांव उनको एक सज्जन कहता था, उनकी पूजा करता था। लेकिन एक दिन दिसंबर 2022 को उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होते देख पूरा गांव अचंभित हो गया, शॉक में आ गया कि इतने भले आदमी को पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया हुआ है। तो देखते हैं कि उनको अरेस्ट क्यों किया गया है। इसके लिए हमको गुजरात में जाना पड़ेगा 1973 में। गुजरात, जहाँ का सईनपुर करके एक जगह है, जहाँ पे धनुष सह्याद्री सोसाइटी थी। वहाँ पे भताने परिवार रहा करता था 1973 में, जिनके 3 लड़के थे, जिसमें से सबसे बड़ा लड़का था सीताराम। सीताराम की उम्र थी उस टाइम 23। सीताराम कुछ काम नहीं करता था, कुछ धंधा नहीं करता था। वो ऐसे ही घूमता रहता था, अय्याशी करता था, किसी को मारना, लूटना, चोरी करना, यही उसकी डेली रूटीन था। जो उसकी घर में हल्किन थी, उसका नाम था मणिबेन शुक्ला, जो कि 70 साल की थी। सीताराम को हमेशा लगता था कि ये पूरी बिल्डिंग मणिबेन की, तो उनके पास बहुत पैसा या बहुत दौलत है, बहुत सोना चांदी जेवर पड़े हुए हैं। वो हमेशा उनको लूटने की सोचता रहता था या वो प्लान बनाता रहता। एक दिन उसने ऐसे ही प्लान बनाया कि क्यों ना मणिबेन को लूटा जाए, और जब भी ये बूढ़ी औरत, 70 साल की औरत, करके करके क्या कर सकती है, अगर चिल्लाई तो भी उसको मार देंगे। एक दिन उसको मौका मिल जाता है। 11 सितंबर 1973 को शाम का समय था। मनी बहन अपने रूम में सोई हुई थी। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसका घर का दरवाजा भी खुला था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग उसकी थी। सीताराम के लिए ये मौका बहुत अच्छा था। वो चुपके से उसके रूम में घुस जाता है और चोरी करना चालू कर देता है। लेकिन अचानक से मनी बहन की नींद खुल जाती है। वो जैसे ही सीताराम को चोरी करते हुए देखती है, वो जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है। सीताराम ये देख के घबरा जाता है और मनी बहन को मारना चालू कर देता है, और इतना मारता है कि जगह पे उसकी मौत हो जाती है। घबराते हुए वो वही पैसे और जेवर लेके वहां से भागता है, और भागते वक्त घर का दरवाजा बंद कर देता है। जब वो घर से निकल रहा था तो कुछ लोगों ने उसको देखा था, लेकिन शक आने का कोई सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि मनी बहन उस बिल्डिंग की मालकिन थी और सितारा वहां पे किराएदार था। 2-3 दिन हो गए, लेकिन किसी ने मनी बहन को देखा नहीं था। आस पड़ोस में और बिल्डिंग में चर्चा चालू हो गई कि कहाँ गई रहेगी, कहीं किसी के गाँव तो चली गई नहीं रहेगी। लेकिन 2-3 दिन होने के बाद तो एक घर से एक दुर्गंध सी, बदबू सी आनी चालू हो जाती है। ये देख जो वहाँ रहने वाले लोग रहते हैं उनको शक हो जाता है, और तुरंत पुलिस को बुला देते हैं। जैसे ही पुलिस आ जाती है, सदरा नगर की पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है, और वो घर का दरवाजा तोड़ देती है। दरवाजा तोड़ते ही उनके सामने जमीन पे मनी बहन की लाश पड़ी रही रहती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सबको बुलाती है, लेकिन वहाँ पे सीताराम नहीं था, सीताराम गायब था। और लास्ट टाइम जब वो दरवाजा बंद कर रहा था तो कुछ लोगों ने इसको देखा भी होता, इसलिए पूरा शक अब सीताराम के ऊपर था। पुलिस सीताराम को ढूंढना चालू कर देती है, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल हो जाते, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। सीताराम ऐसे ही भी घूमता रहता है या पुलिस को मिलता नहीं। तो इन सालों में सीताराम कहाँ था? मनी बहन को मारने के बाद सीताराम वहां से भाग जाता है, और ऐसे ही घूमते घूमते इस गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, चोरी करना, लूटपाट करना, किसी को मारना, यही काम उसका चालू था। वो को अपने देखते ही देखते महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी पहुंच जाता है, जहाँ पे उसके रिश्तेदार रहते थे। उनके घर भी हो जाता था, लेकिन कहा जाता है कि ये बातें रिश्तेदार को तो पता नहीं थी। उन्होंने सीताराम को अपने घर में रहने दिया, और लेकिन उन्होंने रिश्तेदार को भी चुना लगाया, उनके भी कुछ सोना चांदी पैसे लेके वो वहां से भी तब भाग गया था। कई सालों तक उसने यही काम किया, चोरी करना, लूटपाट करना, या किसी को लूट मारना। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती गई, जैसे बुढ़ापा आने लगा, वो समझ गया कि अब ये भाग दौड़ उससे नहीं होने वाली। इसलिए उसने अपना जो गांव है अहमदनगर पाथरडी, वहाँ पे पहुंचा। वहाँ पे उसने अपना पुराने घर में रहना चालू कर दिया। एक सज्जन की तरह गले में हमेशा गमछा डालता था, माथे पे टीका लगा था, हमेशा मुंह में भगवान का नाम लेता था, और एकदम गांव में बहुत ही शरीफ बन के रहता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी चुप नहीं रहती थी, चुप नहीं बैठी थी। 1973 की इन्वेस्टिगेशन की जो फाइल थी वह क्लोज हो गई थी, लेकिन अचानक से 14 अगस्त 2013 में जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस केस की फाइल ओपन कर दी और इन्वेस्टिगेशन चालू करने को कहा, और अरेस्ट वारंट निकाल दिया। 2013 के अरेस्ट वारंट निकलने के बाद भी पुलिस को सीताराम को पकड़ने के लिए पूरे 9 साल लगे हुए थे। लेकिन वो केस खुला कैसे? जब गुजरात के जो सरदा सरदा नगर है, सरदा नगर, जहाँ पे नए पीएसआई आए, पीवी गोविल,
जिन्होंने ये जब जब अपना चार्ज लिया तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐसी है जो क्लोज नहीं हुई। एक 50 साल से एक खूनी ऐसे ही घूम रहा है जिसको पुलिस ने पकड़ा नहीं। तो उन्होंने अपने तरीके से एक छानबीन चालू कर दी। उन्होंने पहले तो ये सोचा कि क्यों ना आधार कार्ड के नंबर से या आधार कार्ड के ज़रिए क्या इस खूनी को ढूँढा जा सकता है। तो उनकी जो उन्होंने प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा। आधार कार्ड के ऊपर सीताराम का एड्रेस मिल गया जो कि अहमदनगर का था, महाराष्ट्र का था। पहले तो पुलिस ने अहमदनगर पाथर्डी की पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और उनसे बातचीत की। गुजरात की पुलिस और पाथर्डी की पुलिस दोनों ने एक साथ मिलकर उस पहले तो गाँव में छानबीन चालू की। पहले तो सीताराम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली गई। फिर एक प्लान के साथ सीताराम को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। जब वो अरेस्ट हुआ तब सीताराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो भी सोचता था कि मैं अपने कर्म करके अपना क्राइम करके भूल चुका हूँ, लेकिन पुलिस अब तक उसकी छानबीन कर लिए। पूरे गांव वाले परेशान हो गए थे कि इतना सज्जन दिखने वाला इंसान कैसे क्राइम कर सकता है। जिस एज में जिस 23 उम्र की एज में उसने एक 70 साल की बूढ़ी औरत को मारा था, आज उसके भी 70 साल की उम्र में उसको भी सज़ा मिल गई है। याद रखिए, जो हम क्राइम करते हैं, जो हम पाप करते हैं, वो हमेशा हमारे पीछे रहता है, वो हमारे पीछे ही चलता रहता है। हमें रात-रात भर नींद नहीं आती, जिसने भी क्राइम किया रहेगा। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कभी कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए। जो भी हम पाप करते, पुण्य करते, वह हमारे ब्याज के साथ हमें वापस मिल ही जाता है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।